रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। सो कल हम कहाँ पे थे? वाइल्ड कार्ड का मैंने बता दिया था ना, जीएसएम माइनस डीएसएम। हाँ, ओके, देन उसके आगे ग्लोबल चलते हैं सबनेट क्या? और माइनस डिफॉल्ट सबनेट। ग्लोबल सबनेट मास्क जैसे आपका क्या है 255.255.255/32 यानी पूरी बिट क्या होगी, 55.255 फिल होगी। अगर मुझे क्या निकालना, अगर मेरे क्वेश्चन में है क्या कि ठीक है। /24 चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया .0। अब इसको बस जीएसएम माइनस जीएसएम, तो 0 0.0.0.255, ये क्या निकल गया आपका वाइल्ड कार्ड मास्क निकल गया। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। चलिए, यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब आगे चलते हैं क्या? हाँ जी। यस, कल मैं कुछ अच्छा मैट्रिक कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया था ना, हाँ यहीं से स्टार्ट करना था कि बैंडविड्थ कैसे निकलती है, डीले वही कैसे से करने निकलता वाले है। थे। यस, चलिए। अब जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास एक कुछ राउटर्स है लाइक R1, R2, R3, R4 मेरा क्या है डेस्टिनेशन है, एंड नीचे भी मैंने कुछ राउटर्स कनेक्ट कर लिया R5 ओके। देन R6। सबको सबकी मैंने क्या कर दी कनेक्टिविटी बना दी है। ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने कुछ सबका बैंडविड्थ दे दिया है, बैंडविड्थ सपोज कुछ भी एक केबीपीएस में हम वैल्यू ले सकते हैं, यानी 1500 मतलब 1544 मैंने यहाँ पे एक बैंडविड्थ की वैल्यू दे दी है। ये मेरा क्या है, अब कैसे निकला है मुझे नहीं पता, बट राउटर पे बैंडविड्थ क्या चल रही है 1544, ठीक है केबीपीएस में। एंड इसी तरह R2 से R3 पे जाना है, तो क्या बैंडविड्थ चल रही है यहाँ पे 256 केबी। ये सारे बैंडविड्थ पहले लिख रहे हो, ठीक है। अब R3 से ये मेरा डेस्टिनेशन है, ये मेरा ओके। सोर्स है। कल की क्लास में कोई डाउट तो नहीं थी? नहीं मैम, क्लियर है कल की। ठीक है, इसको मैं ले लेती हूँ 512 kbps, इसको ले लेती हूँ 256 kbps, एंड इसको ले लेती हूँ 128 ले लेते हैं, एंड यहाँ पे भी मेरा क्या है 1544 kb। ये तो हो गई बैंडविड्थ की वैल्यू। अब मेरा मैट्रिक कैलकुलेशन मतलब लीस्ट कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं, हमने ओके। नेटवर्क राउटर पे बैंडविड्थ और डिले को ऐड करके, तो ये हो गया बैंडविड्थ। अब इसी राउटर पे R1 ओके। को R2 पे जाना है, तो यहाँ पे कुछ मेरा डिले भी होगा, तो डिले मैंने सपोज दे दिया 2000, इसका भी डिले मैंने दे दिया 2000, सबका मैं 2000 लिख देती हूँ, ओके। ठीक है। ब्लैक कलर से सारी बैंडविड्थ है, पिंक कलर से सारी डिले है। अब क्या करना था मुझे, अब मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पे ठीक है। जाना है, तो हम क्या करेंगे, दो रूट है मेरे पास, एक ऊपर वाली रूट है और एक नीचे वाली रूट है। अब अगर मुझे दोनों की कॉस्ट निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगी, तो पहले मैं ऊपर वाले रूट की कॉस्ट निकालती हूँ, तो कैसे निकलेगा आपका कॉस्ट, हम लीस्ट कॉस्ट निकालेंगे यहाँ पे, लीस्ट कॉस्ट इज इक्वल टू मतलब बैंडविड्थ और डिले को अगर हम ऐड कर देंगे तो वो मेरी वैल्यू क्या निकलेगी लीस्ट कॉस्ट। क्लियर है? अब चलिए देखते हैं बैंडविड्थ कैसे ओके। निकलता है, मतलब बैंडविड्थ निकलता कैसे है और डिले निकलेगा कैसे, तभी तो दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे तो मुझे लीस्ट कॉस्ट मिलेगी। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर बैंडविड्थ, इसी फॉर्मूले को हम जब सॉल्व करते हैं तो मेरा क्या निकलता है बैंडविड्थ निकलता है। फॉर्मूला क्या है 10⁻⁷ अपॉन लोएस्ट बैंडविड्थ इन केबीपीएस। जो भी आपकी बैंडविड्थ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, केबीपीएस में होनी चाहिए, ठीक है।
इनटू आप किससे करेंगे 256 से, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर मैं 10 टू द पावर 7 करूं, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो लोएस्ट बैंडविड्थ इन केबीपीएस ऊपर वाले रूट का पहले निकाल लियो, फर्स्ट रूट का, तो यहाँ पे सबसे लोएस्ट बैंडविड्थ क्या है, पहला है 1544, दूसरा है 256 एंड देन है 256। परफेक्ट। अब इसको इनटू करना है किससे 256 से। अब क्या होगा, ये कट गया एंड 10 टू द पावर जो भी मेरी वैल्यू आई XYZ, जो भी मेरी वैल्यू आई वो क्या निकल गई, मेरी बैंडविड्थ निकल गई। क्लियर है? ओके। यस, तो बैंडविड्थ कैसे हम निकालते हैं, फॉर्मूला क्या होता है 10 टू द पावर 7 एंड लोएस्ट बैंडविड्थ, जो भी यहाँ की लोएस्ट बैंडविड्थ होगी और इनटू कर देंगे हम उससे किससे 256 से, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो उससे क्या निकल जाएगा, बैंडविड्थ निकल जाएगा। इसी तरह डिले का भी फॉर्मूला होता है, डिले निकालने का मैं यहाँ लिख रही हूँ डिले का फॉर्मूला। डिले का फॉर्मूला आपका क्या था, हाँ, सम ऑफ टोटल डिले अपॉन 10 इंटू 256। सम ऑफ टोटल डिले क्या है, अभी मैं बस ऊपर का कॉस्ट निकाल ली हूँ, ठीक है। तो ऊपर का डिले क्या हो जाएगा 2000, 2000 एंड 2000 मीन्स टोटल 6000 अपॉन 10 इंटू 250। 6000। क्या हो गया, अब 600 इंटू 256, जो भी मेरी वैल्यू आएगी वो क्या निकल गई, डिले की वैल्यू निकल गई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है हाँ जी। मैट्रिक अपनी, मतलब लीस्ट कॉस्ट निकालनी है अपनी। तो बैंडविड्थ का ये जो आया होगा जो भी, वो हम ऐड कर लेंगे, और डिले का जो भी मेरा फॉर्मूले से जो मेरा वैल्यू निकला होगा उसको ऐड कर लेंगे। तो ये क्या निकल गया मेरा, सपोज इसकी वैल्यू निकली 10, इसकी वैल्यू निकली 10, तो 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये क्या आ गया मेरा लोएस्ट लीस्ट कॉस्ट। अभी बस ऊपर का, अभी नीचे भी ऐसे ही सेम प्रोसेस सारा करेंगे, और दोनों में जिसकी लीस्ट कॉस्ट निकलेगी वो मेरा क्या हो जाएगा, बेस्ट रूट हो जाएगा। तो नीचे का भी देख लें, अगर हम देखेंगे तो बेस्ट रूट हो जाएगा। यस, अगर हम नीचे के रूट को देखें तो यहाँ पे मेरा क्या है 10 टू द, अगर हम पहले बैंडविड्थ निकालने हैं 10 टू द पावर 7 एंड देन इनटू 256, और आपका लोएस्ट बैंडविड्थ नीचे की रूट में क्या है 128। परफेक्ट। अब क्या करेंगे, जैसे भी हम इसको सॉल्व करेंगे, जो भी मेरी वैल्यू सपोज यहाँ निकल गई 5 और सॉरी 15, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसी तरह हम डिले क्या निकालेंगे, यहाँ पे सम ऑफ टोटल डिले अगेन 6000 अपॉन 10 इंटू 250। तो सेम ही निकलेगा इसका भी। एग्जैक्टली। अब क्या हो गया, सपोज इसकी वैल्यू 10 निकली, इसकी वैल्यू 15 निकली। अब यहाँ पे क्या होगा 10 और 15 इज इक्वल टू 25। तो लीस्ट वैल्यू आपकी क्या निकल गई, मतलब ऊपर से आप जाएंगे तो आपकी लीस्ट बेस्ट रूट आपका यहाँ पे क्या निकला, ऊपर वाले रूट निकले। क्लियर है? कैसे हम ये देखिए, ये सारा ना हमें कुछ भी नहीं निकालना है। ऐसा नहीं है कि हमें राउटर पे जाके बैंडविड्थ कैलकुलेट करना है या डिले कैलकुलेट करना है, ये सारा बैकग्राउंड प्रोसेस है। ये राउटर हमें ऑलरेडी हमारी बैंडविड्थ की कॉस्ट, डिले की कॉस्ट, सारी चीजें निकाल के देता है। बट कभी आपका मन कर रहा है चलो वेरीफाई करते हैं, तो आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। किस फॉर्मूले पे, इस पे और इस फॉर्मूले पे, या फॉर्मूला कहीं नोट डाउन कर लेना प्रॉपर, बैंडविड्थ निकालने के फॉर्मूले एंड डिले निकालने का। क्लियर हुआ? डिले के लिए हाँ जी। और बाय डिफॉल्ट EIGRP मैट्रिक किस पे काम करता है, बैंडविड्थ और डिले पे। और बैंडविड्थ डिले की जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या निकलेगी, लीस्ट कॉस्ट। और जो लीस्ट कॉस्ट निकलता है वही मेरा बेस्ट पाथ होता है। यस, लीस्ट कॉस्ट, बेस्ट पाथ, सक्सेसर।
परफेक्ट। यहाँ पे मीन्स 20 मेरा क्या निकल गया, बेस्ट पाथ निकल गया, एंड इसी को हम क्या कहते हैं, सक्सेसर। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें तो बताइए। क्लियर है मैम ये। चले नेक्स्ट। हाँ जी। अब यहाँ पे एक टर्म आता है क्या, EIGRP सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंस, इक्वल कॉस्ट एंड अनइक्वल। रिप क्या करता था आपका, इक्वल कॉस्ट सपोर्ट करता है, बट EIGRP क्या है, इक्वल एंड अनइक्वल दोनों लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करती है। पूरा लिख देती हूँ। ठीक है, EIGRP सपोर्ट इक्वल कॉस्ट एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग हर प्रोटोकॉल करता है, जैसे आपका रिप भी करेगा, EIGRP भी इसको सपोर्ट करेगा, एंड OSPF भी इसको सपोर्ट करेगा। किसको, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को। इक्वल कॉस्ट। यस, आपका ये तीनों प्रोटोकॉल जो है वो इक्वल कॉस्ट को सपोर्ट करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास राउटर 1, राउटर 2 एंड डेस्टिनेशन ले लेते हैं राउटर 3 एंड राउटर 4 एंड राउटर 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, अगर मैं, ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, रेप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख के बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, ऊपर वाला रूट क्या है आपका बेस्ट रूट है, क्योंकि क्या है ऊपर जो है एक ही राउटर बीच में अटैच है, नंबर ऑफ। यस, नंबर ऑफ राउटर्स ऊपर क्या है, लेस है, और नीचे क्या है, नंबर ऑफ राउटर्स 2 है। मतलब आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप ऊपर वाला वाया R2 जा रहे हैं, बट नीचे वाला क्या है, आप वाया R4 एंड R5 जा रहे हैं। R4, R5, R3। यस, देन आप जा रहे हैं, मतलब नीचे 2 राउटर है। तो ऐसे अगर हम ये सिनारियो देख के बोल सकते हैं ना, ऊपर वाला रूट क्या है, जल्दी जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, बीच में एक राउटर लगा दिया R6, तो फिर क्या होगा, ये गया आपका वाया ऐसे। अब ऊपर से भी एक ही राउटर बीच में है और नीचे से भी एक ही राउटर बीच में है, यानी यहाँ पे अब कंफ्यूजन हो सकती है किसके वाया जाएगा पहले, ये लिस्ट होगा या ये लिस्ट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कुछ राउटिंग टेबल का। तो जो रूट्स हैं आपके, मतलब ये दोनों रूट इंस्टॉल हो जाएंगी कहाँ पे, राउटिंग टेबल में। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही इंस्टॉल होगा, ठीक है। जो दो जो है सेम जा रहे हैं जो, वो दोनों इंस्टॉल हो जाएंगे आपके कहाँ, राउटिंग टेबल में। एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, क्योंकि ऊपर के वाया भी सेम है, नीचे के वाया भी सेम है। क्लियर है? यहाँ पे ये रिप के केस में था। रिप क्या करता है, इक्वल कॉस्ट को सपोर्ट करता है, अनइक्वल को नहीं करता। अभी आप ये नीचे वाला मत ध्यान दीजिए, अभी मैं बस रिप की बात कर रही हूँ। बट यस, रिप में इक्वल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, आपकी दोनों रूट आपके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होंगी, और इसी को कहते हैं क्या, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बट यही काम अगर मैं EIGRP में करूँ तो, अगर मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन पे जाना है तो बेस्ट रूट फाइंड करना है, वो लीस्ट कॉस्ट दिखेगा आपको वहां पे। अच्छा, इतना तो क्लियर हो गया हमें EIGRP किस पे काम करता है, बैंडविड्थ पे काम करता है। देखिए, जितनी बैंडविड्थ आपकी हाई होगी उतनी कॉस्ट आपकी लो होगी।
मतलब जितना ज्यादा बैंडविड्थ ज्यादा होगा उतना ही कॉस्ट उसका कम निकलेगा, और जितना कॉस्ट कम निकलेगा उतना ही वो क्या ओके होगा, बेस्ट रूट होता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब जैसे यहाँ पे मैंने 10 इसका कॉस्ट ओके निकाल दिया, इसका भी 10 कॉस्ट निकाल दिया, अब इसका मैंने कर दिया क्या 30, और रूट मुझे यहाँ पे एक और मैं बना लेती हूँ, R3 पे जाना है मुझे, यहाँ पे एक और बीच में राउटर है, ठीक है, ये हो गया आपका R6, ये हो गया आपका R7, और इसको मैंने दे दिया क्या 50। अब ये क्या करेगा, इक्वल कॉस्ट वाले को ही अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करेगा, और यहाँ पे क्या है आपकी दोनों की कॉस्ट, मतलब सबकी कॉस्ट अलग अलग है, बट ऊपर जो मैंने 10 दे दिया यहाँ पे भी 10 दे दिया, दोनों की कॉस्ट क्या हो गई, सेम हो गई, सेम होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों की कॉस्ट सेम है, तो EIGRP लोड बैलेंसिंग करेगा, मतलब इक्वल कॉस्ट के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, दोनों राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो जाएंगे। बट फोर्स, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना इक्वल कॉस्ट का। बट मैं चाहती हूँ कि फोर्सली क्या ये 30 एंड ये 50 भी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल हो, मैं फोर्सली अपनी इंफॉर्मेशन 30 एंड 50 से भी सेंड करना चाहती हूँ। देन वी नीड टू डू व्हाट, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, एंड अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सिर्फ और सिर्फ EIGRP करता है, रिप एंड OSPF अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं। क्लियर है? ओके यहाँ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अनइक्वल को क्या होगा और इक्वल कॉस्ट क्या होगा, तो इक्वल तीनों सपोर्ट करता है, बट अनइक्वल बस और बस आपकी EIGRP सपोर्ट करती है। और अनइक्वल में क्या हो गया, दो तो इक्वल हो गए तो ये इक्वल हो गया, अनइक्वल में मैं फोर्सली ये दोनों, और भी अगर कोई राउटर है जो यहाँ पे 100 रूट है, और भी राउटर है 70 रूट है, मैं इन सब को अपने राउटिंग टेबल में इंस्टॉल करना चाहती हूँ, तो EIGRP क्या करता है, अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग यहाँ पे परफॉर्म करेगा। क्लियर है? आगे देखेंगे हम लैब में उसका। ठीक है। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट चलिए, यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर होगा मैम। हाँ जी। अब EIGRP को हम 100% लूप फ्री, EIGRP क्या होता है आपका, 100% लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होती है। ठीक है, अगर क्या हुआ रिटर्न ट्रैफिक आया तो वहां पे वो क्या बना देगा, मतलब हमेशा क्रिएट लूप, वहां पे लूप क्रिएट हो जाता था, जैसे एक में मेरे लिंक पे इधर ही सेम आ रहा है तो यहाँ पे लूप क्रिएट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रहा है ना? ये लूप फ्री मतलब कैसे, वो कल जो अपना एक था ना जो क्वेरी पेट था वो लूप क्रिएट कर रहा था कहीं ना कहीं। कहाँ, कौन सी क्वेरी? तो क्वेरी को प्रिवेंट करने के लिए है भी तो कॉन्सेप्ट, EIGRP को हम 100% लूप फ्री क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल अच्छा। कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि EIGRP में एक एल्गोरिथम, मतलब एक टेक्निक डाली गई है एक एल्गोरिथम की, जिसे हम स्प्लिट होराइजन कहते हैं। ओके ठीक है, इस टेक्निक में क्या होता है, लूप क्रिएट नहीं होता है, इसलिए ये एक 100% लूप फ्री राउटिंग प्रोटोकॉल है। बस इस मैकेनिज्म की वजह से EIGRP में कभी भी लूप क्रिएट नहीं होता है। और अगर आप कभी स्प्लिट होराइजन जाके अगर आप कभी डिसेबल कर देते हैं, वैसे तो बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, बट आपने कभी डिसेबल कर दिया तो वहां पे लूप क्रिएट होने के चांसेस होते हैं। मतलब आपने स्प्लिट होराइजन जाके नो कर दिया, नो स्प्लिट होराइजन, तो वहां पे क्या होगा, लूप क्रिएट
हो सकता है, बट लूप जब क्रिएट तक हो। यस जब तक स्प्लिट होराइजन इनेबल है, मतलब यस वहां पे कमांड चली हुई है पहले से, तो कभी भी EIGRP में लूप क्रिएट नहीं होगा। क्लियर है ठीक यहां है। तक? तो क्या मैकेनिज्म इसके हाँ जी। अंदर है? एक एल्गोरिथम है EIGRP के अंदर। अगर कोई आपसे पूछता है EIGRP 100% लूप फ्री प्रोटोकॉल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर स्प्लिट होराइजन का क्या है, एक मैकेनिज्म है, एक एल्गोरिथम है। ओके। स्प्लिट होराइजन कभी भी लूप क्रिएट करने नहीं देता है। चलिए आगे। ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है नेक्स्ट, क्या मेरे पास कुछ EIGRP में टेबल होते हैं, लाइक 3 टाइप्स के टेबल होते हैं यहाँ पे। EIGRP टेबल जो होते हैं आपके 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है इसके अंदर क्या, नेवर टेबल, एंड देन टोपोलॉजी टेबल, देन आता है थर्ड क्या, राउटिंग टेबल। अब ये क्लियर है, फर्स्ट नेवर टेबल, सेकेंड टोपोलॉजी टेबल, थर्ड राउटिंग टेबल। यहां तक कोई डाउट? अब देखिए नेवर टेबल क्या ओके। होता है आपका, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंफॉर्मेशन होती है किसके अंदर, नेवर टेबल के अंदर। जैसे यहाँ पे 3 राउटर है, R1, R2 एंड R3, ये क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो R2 के पास क्या होगा, 2 नेबर होंगे, एक R1 का और एक R3 का। तो अब R2 के R3। पास जो दोनों नेबर की सारी इंफॉर्मेशन होगी, R1 की भी इंफॉर्मेशन R2 के पास होगी, R3 की भी इंफॉर्मेशन R2 के पास होगी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन कौन करता है, नेबर टेबल करता है। ओके। ठीक है, यानी आपकी राउटर कितनी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स से वहां पे कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे अगर और भी कनेक्ट है, 4 है, 5 है, तो क्या होगा, सब एक दूसरे के नेबर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नेबर टेबल में किसकी इंफॉर्मेशन आती है आपकी, डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर की इंफॉर्मेशन आती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब सेकंड जो होता है मेरा क्या, सॉरी, टोपोलॉजी टेबल। अब टोपोलॉजी टेबल क्या होता है, ऑल पॉसिबल रूट्स वी फाइंड बेस्ट route, so it's stored in routing table। अब जैसे क्या था, मुझे दिल्ली जाना है, मेरे पास क्या है, 10 रूट्स हैं दिल्ली जाने के लिए। मैं नोएडा में हूं, मुझे दिल्ली जाना है और मेरे पास क्या है, 10 रूट्स हैं। तो सारे पॉसिबल रूट्स कहाँ सेव होते हैं आपके, टोपोलॉजी में होते हैं। यानी 10 रूट्स, 10 रूट के 10 रूट कहाँ पे होंगे, टोपोलॉजी टेबल में होगा। अब इस 10 रूट में से कोई एक बेस्ट रूट होगा जो आपको दिल्ली प्रॉपर अच्छे टाइम पे सब चीजें, हाईवे टाइम पे सब चीजें पे जो पहुंचा रहा है, वो आपके लिए बेस्ट रूट होगा। वो कहाँ पे होता है आपका, थर्ड जो टेबल होता है, राउटिंग टेबल। means best route to the destination। क्लियर है?
नेबर टेबल में क्या होता है, आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड की इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी राउटर्स आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड है। टोपोलॉजी में क्या होता है, जितनी भी रूट्स आपके, कहाँ आपके नेटवर्क में अगर 10 रूट हैं, जैसे मुझे कहीं जाना है, मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है, तो मेरे पास पॉसिबल रूट कितने हैं, 10 है। कोई बोलेगा नहीं हाईवे, हाईवे सपोज हाईवे नंबर 1 से चले जाओ, NH1 से, कोई बोलेगा NH2 से चले जाओ, कोई बोलेगा अंदर अंदर चले जाओ। जैसे क्या होगा, आपके पास पॉसिबल रूट्स बहुत सारे होते हैं। सो जितने भी पॉसिबल रूट्स हैं वो कहाँ पे आप कौन मेंटेन करता है, टोपोलॉजी टेबल मेंटेन करता है। बट उन पॉसिबल रूट में से एक आपको बेस्ट रूट मिलेगा डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, तो वो कहाँ पे कौन इंस्टॉल रखता है, किस टेबल में, राउटिंग टेबल में। राउटिंग टेबल में। तो ओके, क्या होता है नेबर टेबल बताइए, और टोपोलॉजी क्या होता है और राउटिंग क्या होता है। नेबर टेबल आ गया मैम, जिसमें अपने नेबर की इंफॉर्मेशन रखेगा वो। यस, जो डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स होंगे, मतलब कितने भी हो सकते हैं। अभी हम जो डायग्राम शो किया था उसके 2 नेबर बन रहे थे। यस, ठीक है। अब R1 है, R1 के पास जैसे तो बस इसमें अपनी इंफॉर्मेशन है, R2 है, R3 है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, R1 का नेबर, हाँ R1 का नेबर R2 आ गया एक, ठीक है। R2 के और पास क्या हो रहा है, R2 दो के 2 टू, नेबर बन गए, R1 यस, भी और R3 भी। परफेक्ट, ठीक है। तो R1 की भी इंफॉर्मेशन किसके पास है, R2 के पास है। R3 की भी इंफॉर्मेशन किसके पास है, R2 के पास R2 पे। है। क्लियर है यहाँ। हाँ जी। और टोपोलॉजी में क्या होता है, हम्म जितने भी रूट अपने सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, वो सब इसमें रखेगा, टोपोलॉजी टेबल में यस, स्टोर रखे अपने पास। एग्जैक्टली, ठीक है। जितनी भी पॉसिबल राउटिंग रूट्स टेबल होंगे, आ गया, चाहे, जो सारे मतलब स्टोर रूट हैं। हाँ, उसमें से बेस्ट रूट राउटिंग टेबल। जैसे मैंने अभी एक डायग्राम आपको शो करा, ये आपका डेस्टिनेशन था, ऐसे। अब एक और बीच में कनेक्ट है, ठीक है। और एक और कनेक्ट कर देते हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी 1 क्या है आपका सोर्स है, 10 क्या है आपका डेस्टिनेशन है। अब यहाँ पे मेरे पास सोर्स ऑल है, पॉसिबल रूट कितने डेस्टिनेशन हैं, 1 2 3 एंड 4। और तो यानी सारे रूट कहाँ पे इंस्टॉल होंगे, सारे चारों रूट्स आपके टोपोलॉजी में इंस्टॉल होंगे। बट इसमें से आपके पास कुछ टोपोलॉजी बेस्ट टेबल में। निकल के आ हाँ, रहा है, वो क्या है, ऊपर वाला। बेस्ट रूट होगा। कौन सा इसमें से बेस्ट रूट आ रहा है, ठीक है, लेट्स सपोज क्या, हम्म, मतलब अभी के लिए सपोज कर लेते हैं कि ऊपर वाला 1310 हमारा बेस्ट रूट आ रहा है हमारे पास PIGRP के लिए। अगर हम बैंडविड्थ और डिले कैलकुलेट करके फिर चेक करेंगे तो। यस। अभी वैसे हम इस टोपोलॉजी से हमें लग रहा है कि ऊपर बस एक ही राउटर कनेक्ट है मेरे डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, और जो मेरे पास जो 3 रूट है, हाँ, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और सपोज यहाँ पे एक दो और ले लेते हैं, मतलब यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और ऊपर क्या है, 1 है। तो ये आपका क्या हो गया, बेस्ट रूट, और ये कहाँ पे सिंगल होगा, आपकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होगा। बेस्ट रूट बन गया राउटिंग टेबल। ओके, क्लियर हुआ, ठीक है जी। टेबल क्लियर है ना, पक्का। हम्म, चलिए आगे क्लियर है। चलूं। हाँ जी। अब हम EIGRP के कुछ की पॉइंट्स थे वो फिनिश हो गए हैं। अब हम लैब पे चलते हैं, ठीक है। अब लैब देखें EIGRP का कैसे होता है। ओके, चलिए मैं सिस्को पैक एड्रेसर ओपन कर रही हूँ, इसे क्लोज कर रही हूँ, इसे हटा दूं। अब जैसे मैंने रिप में करा था वैसा ही कुछ यहाँ पे भी टोपोलॉजी बनाऊंगी। मुझे कई सारे राउटर लेने हैं। की पॉइंट्स तो क्लियर है ना,
ठीक है, अब मुझे क्या देना है, सबको आईपी एड्रेस डिसाइड कर लेती हूँ। तो इसको दे देती हूँ 10.1.12.0, इसको क्या दे दूँ 10.1.23.0, इसको दे दिया 10.1.34.0, इसको 10.1.45.0 एंड इसको दे दिया 10.1.50.0। ठीक है यहाँ तक, और इन दोनों पे एक एक लूप बैक बना लेती हूँ 1.1.1.1/32। लूप बैक यस, और यहाँ पे भी मैंने 5 का एक /32। क्लियर है ना? चलिए सबसे पहले हम सबको आईपी एड्रेस दे देते हैं। ओके। तो राउटर 1 पे चलते हैं। राउटर 1 पे हमने क्या क्या डिसाइड करके रखा हुआ है, क्या करेंगे आज कमांड आप मुझे बताएंगे, ठीक है? क्या कमांड चलाऊं यहाँ पे? कर दो, पहले इनेबल कर दो मैम। देन कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके परफेक्ट, कॉन्फ़िगर फिर टर्मिनल। इसके अब हम किस इंटरफेस मोड पे आ गए? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन में। परफेक्ट, अब हमें क्या देना है इंटरफेस में, अभी यहाँ हमें से इंटरफेस चलना है उसके, तो ईथरनेट, हाँ ईथरनेट ऑन कर लेते हैं। ठीक है। अब हम किस इंटरफेस पे क्या आईपी दें, आज आप ही मुझे बताएंगे। मेरी क्लास स्लो होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। एफ फास्ट ईथर 0/0 सेलेक्ट कर रहे हैं पहले। 0/0 आईपी एड्रेस, आईपी क्या देनी है? आईपी एड्रेस 1 दे देते हैं। 10.1.12.1। ठीक है, यस सबनेट मास्क 255.255.255.0। ठीक है, नो शटडाउन एग्जिट नो हो शटडाउन गया। करके एग्जिट करके एक और में इस और पे क्या है 0 फास्ट स्लैश, ठीक है 0/1 करके 10.1.34.1। नो सबनेट शट, 255.255.255.0 यस गुड। डाउन। ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है, एक लूप बैक बनाना है। लूप बैक क्या होती है कमांड लूप और बैक की? इंटरफेस लूप बैक 0 करके, मतलब यस, फर्स्ट लूप बैक बनाते हैं, देन इसको माईपी एड्रेस दे देते हैं 1.1.1.1। देन उसका सबनेट मास्क क्या है आईपी 255। एड्रेस 11 और सबनेट फुल पूरे। परफेक्ट, हाँ ठीक है। 32 होता है। यस, इन तीनों पे हमने आईपी एड्रेस दे दी। एक काम और कर लेते हैं, इसका होस्ट नेम चेंज कर ठीक है। लेते हैं। और लूप बैक हमें मतलब नो शट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा अप होता है। देखिए लूप बैक के बाद मैंने कोई नोशट नहीं चलाया है, और यहाँ पे क्या करा था मैंने, नोशट चलाया था। चलिए R2 पे चलते हैं। सबसे पहले हम होस्ट नेम दे देते हैं क्या R2। अब मुझे यहाँ पे किस किस इंटरफेस पे आईपी देनी है, 0/0 पे और 0/1 पे। 1 पे 10.1.12.2 सबनेट मास्क ठीक है, 0/1 और 0/1 पे 1 23.1। पे 23। क्लियर है? चलिए R3 पे चलते हैं। ठीक है।
ये तो आपको पता चल गया होगा ना प्रॉपर। हाँ जी। चलिए मैं आईपी दे देती हूँ, देन जल्दी जल्दी दे देती हूँ, देन मैं चलती हूँ EIGRP इनेबल करूंगी। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या देना था 34.1 ओके 10.1.34. 4.2 मैम 34.2 1 हमने दे दी ना R1 पे। अच्छा एक सेकेंड, हम R2 पे है ना, नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं। R शो आईपी इंटरफेस, पे हैं अभी हम। शो आईपी इंटरफेस, ठीक है। 34 हमने किसको दे दिया, राउटर 2 को दे दिया, हमें देना है यहाँ पे। चलिए तो हम इसको चेंज कर लेते हैं क्या, 34.2 कर लेते हैं। 34.2 फास्ट इंटरनेट 0/0 था, नहीं 0/0 सही है। आईपी एड्रेस 10.1.34. ओवरलैप बता रहा ना, वो हमें एक और पे भी कर रही यानी ये वाले हमने ये हटाना पड़ेगा। तो चलिए अब सीखते हैं, अगर कोई आईपी हमने गलती से दे दिया करते तो हैं। उससे उसे हम डिलीट कैसे करेंगे। देखिए वैसे ये ओवरराइट हो सकता है, ठीक है। 0/0 पे मेरा क्या है, इधर 45.1 हमें देना है, बट हमने गलती से क्या दे दिया है 34.1 दे दिया है। तो आप इसी को ओवरलैप भी कर सकते हैं, ओवरराइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आईपी एड्रेस आपने दे दिया क्या 10.1.45.1, ओके अभी यहाँ पे क्या शो कर रहा है 34 कर रहा है, अभी ओवरराइट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ डू शो आईपी इंटरफेस आ गया यहाँ पे, ठीक ठीक है। है। चलिए इस पे हमने कर पहले दिया, तो हमने नो शट नहीं किया था, नोशन नहीं करा है, ओके देख लेते F हैं। 0/0 को। यस ये अभी मेरा भी क्या है, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 डाउन नो होगा। शट डाउन, नो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब R4 पे चलते हैं, इसका हमने होस्ट नेम दिया था क्या, नेम भी नहीं चेंज किया वहाँ पे। R3, इस पे क्या क्या देना है 0/0 पे 45.2 देना है, 45.2 हाँ, ठीक है। और 0/1 पे 10.1.50.1। गुड, 0/1 पे आईपी एड्रेस 10.1.50.1, ठीक है हो गया। अब लास्ट चलते हैं हम कहाँ पे, राउटर नंबर 5 पे। इंटरफेस फास्ट इथरनेट क्या 0/1, इस पे क्या देंगे 0/, 10.1.50.2 परफेक्ट, ठीक है। डॉट 1.23.2 23.2 10.1.23. ठीक है, नो शट डाउन, देन एग्जिट, और एक और मुझे क्या बनाना है, लूप बैक, एग्जिट करके लूप बैक 1। ठीक है।
अब देख लेते हैं सबको। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ दे दिया। इसको देना था हमको 23.2, इसको देना था हमें 50.2 और एक लूप बैक एडवर्टाइज हो गया। क्लियर है? अब शो आईपी, डू शो आईपी, सही था, डू शो। हम लूपबैक का नंबर बढ़ाते नहीं है हम, अगर एक ही नेट उसमें रह रहे थे? नहीं वो आपकी, आप जैसे अगर आपको यहाँ या पे, दोनों साइड मतलब लूपबैक 0 ही देना है हमें? नहीं वो तो आपके ऊपर है। नहीं नहीं, हम्म, कोई ऐसा जरूरी नहीं। आप एक साइड लूप बैक 0 बना दीजिए, दूसरी साइड लूप बैक 10 बना दीजिए। बस जैसे हम एक सीक्वेंस में लेके चलते हैं जिससे हमें याद रहता है। जैसे अभी तो हम बस एक एक लूप बैक बना रहे हैं, बट आगे क्या होगा, यहीं पे हम 10-10 12-12 लूप बैक बनाएंगे तो एक सीक्वेंस से नंबर रहता है। लूप बैक 1 पे हमने सपोज ये दे दिया, लूप बैक 2 पे हमने दूसरी आईपी अच्छा, दे दी, तो हमें याद रहेगा। ओके शो आईपी में ओके ओके। रूट अभी तो सारी मतलब खाली। इंडिविजुअल एक लैब उसके राउटर के लिए है। हम्म, आपकी वॉइस थोड़ी धीरे आ रही, क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलिए। अब जो लूपबैक अभी हमने दिया है इंडिविजुअली एक ही उसके लिए है, राउटर के लिए सिंगल राउटर के लिए आप इसको कह सकते इसको हैं दे एक रहे हैं। अलग इंटरफेस है ये लूप बैक इंटरफेस। ये क्या है, इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। अगर डायरेक्टली हाँ कनेक्टेड होता है तो तो क्या होता है, पिंग होता है। बट ये कि अलग हम एक इंटरफेस बनाए हैं जिसका नाम हमने रखा है लूप बैक इंटरफेस। ये बस एक हमें अपना नीचे लैन ना क्रिएट करना ओके पड़े। जैसे हम क्या करते थे, एक यहाँ से एक हम स्विच लगाते थे। अब हम इस राउटर से एक स्विच कनेक्ट करें, फिर यहाँ पे कई सारे पीसी करें। अब इसको पिंग करके हम क्या करते थे, इधर हम्म की पीसी में हम पिंग करते थे ऐसे ही। ये सारी चीजें हमें ना करना पड़े, हम्म इसलिए हमने हम्म। एक सिंपली बना दिया क्या, लूप बैक। लूप बैक भी ओके तो वही काम कर रहा है, एक डिफरेंट नेटवर्क। लूपबैक ओके ठीक है, हाँ चलिए ठीक है। अब एक बार हम सबको चेक कर लेते हैं। सब पे हमने आईपी तो प्रॉपर दे दी है ना। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। डू शो आईपी और रूट सबकी डायरेक्टली कनेक्टेड आ रही है, क्लियर है ना। हम्म और ऐड नहीं किया अभी हमने। डू शो आईपी रूट, ठीक है। इसमें कुछ बताने वाली चीजें तो है नहीं अभी, चलिए ठीक है। इसी तरह सब में आ रही, क्योंकि सारे क्या हो चुके हैं, ग्रीन हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे इनेबल करने जा रही हूँ क्या, जैसे हमने राउटर इनेबल करना ओके सीखा था, रिप इनेबल करना सीखा था राउटर पे, वैसे ही अब हम देखने जा रहे हैं। हाँ रिपीट है। यस, EIGRP। देखिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये सेम होता भी है, जैसे हम रिप करते थे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके, वैसे ही हमें ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके राउटर, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, EIGRP, यानी कमांड क्या है, राउटर EIGRP। अब देखिए, हम्म एक सेकेंड रुकिए, ये मैम फॉन्ट चल जाएगा ये तरह। थोड़ा सा इंक्रीज कर दो। ठीक है, राउटर EIGRP मींस इनहेंस्ड इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है, यही था फुल फॉर्म इसका। अब यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो क्या बोल रहा है, हाँ इनकम्प्लीट कमांड। बट हम रिप में ऐसे कर देते थे, राउटर रिप एंटर हो गया, कोई हम्म, इनकम्प्लीट कमांड नहीं आती थी। बट जब हम EIGRP करेंगे तो मुझे राउटर EIGRP देन शिफ्ट क्वेश्चन मार्क, तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑटोनॉमस सिस्टम नंबर का कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है। ओके तो जो भी मैं AS नंबर एक राउटर पे हम्म लूंगी, जैसे सपोज मैंने राउटर नंबर 1 पे AS नंबर ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं। देखिए नंबर कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 65535 तक, इसके बीच की मैंने सपोज ले लिया। राउटर नंबर 1 पे राइट AS नंबर 10 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, सारे राउटर पे AS ओके नंबर 10 करना है, अब पे सब पे सेम 10 ही चलेगा लेना आपका है। AS नंबर, ठीक है। तभी क्या होगी, आपकी इंफॉर्मेशन इधर आएगी, हम्म, इसकी इंफॉर्मेशन, अगर आपने यहाँ पे 20 कर दिया इधर तो ये से दोनों हाँ, आपस में पिंग ही नहीं करेंगे।
यानी AS नंबर मस्ट मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने AS नंबर क्या ले लिया आपका, ऑटो EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम 10 ले लिया। अब मुझे सारे, अब आपको ये याद रखना पड़ेगा, अब आपको क्या है, सारे राउटर पे 10 देना है, ठीक है। चलिए 10 दे दिया। अब हम कहाँ आ गए, राउटर मतलब EIGRP के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मुझे क्या देना है आपका, सेम नेटवर्क हम क्या एडवर्टाइज करते थे, तो यहाँ पे मेरी नेटवर्क क्या क्या है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, 1 का नेटवर्क है और ये दोनों नेटवर्क है जो मेरे क्या थे, डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। 1 है, 12 है, 34 है, यही आ रहा है यहाँ पे भी, 1, 12 और 34, यानी मुझे यहीं से दिख गया मेरे पे क्या क्या नेटवर्क चल रहा है, 1 का नेटवर्क चल रहा है। अब देखिए शिफ्ट क्वेश्चन मार्क करके आपको क्या देना है, वाइल्ड कार्ड बिट्स देनी है, यानी यहाँ पे क्या है, ये 1 1 1 1 1, तो इसका वाइल्ड कार्ड क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। का तो मतलब इसका तो अपना ही तो सारे फुल थे इसके अपने, आप थोड़ा लाउड बोलेंगे, आपकी वॉइस बहुत धीरे आ तो रही इसमें है। 0 0 0 आ गया। मैम इसमें मतलब इसका अपना ही सबनेट पूरा फुल था ना, /32 है, तो एग्जैक्टली, उसमें यस। वाइल्ड कार्ड में माइनस करते हैं ना उसमें से। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड क्या ले लेंगे हम, 0 0, मतलब जो भी आप लूप बैक देंगे यहाँ पे /32 है, 0 तो 0 उसका 0। वाइल्ड कार्ड 0 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक नेटवर्क मैंने एडवर्टाइज कर दिया 1.1.1 का, जैसे हमने रिप में करते थे, बट रिप में वाइल्ड कार्ड का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे अब एक और मेरे पास क्या है, 10 का नेटवर्क है और 34 का है, तो उसको भी कर ले, 12.0 पूरा नेटवर्क लेते हैं, पता है ना। अब इसका वाइल्ड कार्ड क्या होगा, ठीक है। क्या ये /24 है, तो मतलब पहले 3 0 बन गए, जो 0 था वो 255 बन गया। ठीक है, क्लियर है वाइल्ड कार्ड का कॉन्सेप्ट। हाँ जी। अरे यहाँ पे वही तो रूल फॉलो हो रहा है ना, GSM माइनस DSM। अभी मेरा डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है, /24 था का वो। है, ठीक है। तो /24 में क्या निकला था, 0 0 0 डॉट, यानी जो 0 है उसकी जगह मैंने जस्ट अपोजिट कर दिया, क्या 255। अब एक और मेरे पास क्या है, 34 का नेटवर्क, वो भी सेम। यस एग्जैक्ट सेम हो गया मेरा EIGRP। कैसे, डू शो IP प्रोटो, आ रहा है यहाँ पे क्या, EIGRP और ऑटोनोमस सिस्टम आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। डू शो IP प्रोटोकॉल हम रन करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, डू शो IP प्रोटोकॉल, जो भी आपकी प्रोटोकॉल चल रही होगी, वहां पे रिप दिखता था, यहाँ पे आपका क्या दिख रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल इज EIGRP विथ ऑटोनोमस 10। क्लियर है। ओके। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा दे रहा है, मैंने बताया था EIGRP में कुछ मैट्रिक वेट होते हैं, जो क्या है, के वैल्यूज, K1 K2, और बाय डिफॉल्ट क्या होता है वहां पे 1 0 1 0 1 0 0 दिख रहा है। K1 मतलब मेरा बैंडविड्थ, K2 मतलब मेरा क्या, लोड, K3 मतलब मेरा डिले, K4 मतलब मेरा रिलायबिलिटी, K5 मतलब मेरा एमटीयू। तो यहाँ पे बैंडविड्थ का 1 है और MTU साइज डिले का 1 है, डिले का 1 है। ये 1 है और ये 1 है, बाकी क्या है, के वैल्यूज अभी कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्या हम यूज करते हैं, बैंडविड्थ और डिले। डिले, ठीक है। ठीक है, अब देखिए मैंने बताया था मैक्सिमम बुक काउंट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 100 होता है, और वैसे क्या होता है 255 आपका मैक्सिमम, आप पूरा बुक काउंट ले सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट किस पे वर्क करता है, 100 पे करता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रिडिस्ट्रीब्यूशन सीसेंपी का टॉपिक है। समराइजेशन, यहाँ पे वर्ड आ रहा है, देखिए विथ मैट्रिक, यहाँ पे कुछ वैल्यू निकाल के रखी गई है। अब ये कैसे निकला होगा आपका, बैंडविड्थ और डिले को कैलकुलेट करके। ठीक है, ये हमें नहीं निकालना, ये राउटर खुद बैकग्राउंड प्रोसेस करके निकाल के देगा। समराइजेशन अभी हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम पाथ 4, मतलब लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे हैं। कहाँ तक सब, बस 4 लोड बैलेंसिंग ही सपोर्ट करता है। और यहाँ पे क्या है, राउटिंग का नेटवर्क जो हमारा चल रहा था, और यहाँ पे मैंने बताया था 2 टाइप के एडी वैल्यू होते हैं, इंटरनल के लिए 90 और एक्सटर्नल के लिए 70 यूज करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, राउटर नंबर 1 पे तो हमने कर लिया, अब राउटर नंबर 2 पे सेम कर लेते हैं। यानी मुझे यहाँ से अपनी डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रही है 2 वैल्यू, तो इसी को तो मुझे एडवर्टाइज करना है। तो क्या कमांड है, राउटर EIGRP विथ ऑटोनोमस सिस्टम 10। EIGRP ऑटोनोमस 10 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, मुझे 2 नेटवर्क एडवर्टाइज करना है, एक 12 का चल रहा है और एक 23 का चल रहा है। वायर कट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक एडजेंसी क्रिएट हो गई यहाँ पे, फास्ट इथरनेट 0/0 इज आप न्यू एडजेंसी एक यहाँ क्रिएट हो गई। अब एक और मुझे क्या लेना है, 10.1. क्या चल रहा था, 23 का चल रहा था। ठीक है, हो गया मेरा क्या, राउटर रिप। कैसे देखेंगे, डू शो IP प्रोटोकॉल चल गया, और उसकी सारी इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, चलिए अब हम राउटर नंबर 3 पे आते हैं, सेम प्रोसेस कर लेते हैं। अच्छा, एक बार डू शो IP प्रोटोकॉल देखिए, कोई प्रोटोकॉल रन नहीं हो रही है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, राउटर EIGRP विथ ऑटोनोमस सिस्टम 10 एंड देन नेटवर्क मुझे क्या क्या देना है, R3 पे ये एक 34 का नेटवर्क और एक 45 का नेटवर्क। क्लियर है? So 10.1.34.0 with wildcard mask 255 एजेंसी क्रिएट हो गई मेरी, और एक और क्या था 10.1.45 था क्या, 45.0 हो जाएगा ये इसका सबनेट मास्क। एग्जिट चेक कर लीजिए, डू शो IP प्रोटोकॉल चल गया आपका प्रोटोकॉल EIGRP 10। चलिए राउटर नंबर 4 पे चलते हैं। अब सेम कमांड हमें क्या है, सब जगह चलानी है, बट नेटवर्क मेरा अलग अलग है। राउटर EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नेटवर्क, यहाँ पे क्या देना है 10.1.4 पे है 45 और 50 का। सबनेट क्या हो जाएगा, एजेंसी क्रिएट आ गई। हमेशा मैसेज को ध्यान देना है, ठीक है। एक्सेट कैसे चेक करेंगे, डू शो IP प्रोटोकॉल चल रहा है आपका EIGRP प्रोटोकॉल, कमांड होती है आपकी शो IP प्रोटोकॉल।
अगर आप इसको प्रिविलेज मोड पे चला रहे हैं तो शो आईपी चलाएंगे, अगर आप इसको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चला रहे हैं तो आगे डू ऐड कर देंगे। डू शो। ठीक है, अब लास्ट चलते हैं कहाँ पे, R5 पे। क्या होती है कमांड, राउटर EI GRP ऑटोनॉमस सिस्टम 10। क्लियर है। अब मुझे क्या क्या नेटवर्क देना है, 50 का और 23 का, और एक और देना है क्या, लूपबैक। एजेंसी आ गई मेरी। अब एक और मॉडिफाई कर देते हैं इसको 23 का। ये भी आएगी। ठीक है, इसकी भी एजेंसी आ गई। और एक और मेरा नेटवर्क है 5.5.5 शो IP प्रोटोकॉल। हो गया मेरा प्रोटोकॉल, यानी मेरे सारे राउटर पे EIGRP मैंने रन कर दिया है। अब आप किसी को भी पिंग करके देखिए, शो IP, पहले सबकी रूट देख लेते हैं। ठीक है, डू शो IP रूट। देखिए स्टैटिक में क्या आता था, S से आता था, कनेक्टेड में क्या आता है, C से आता है, रिप में क्या आता था, R से आता था। अब EIGRP किससे आएगी आपकी रूट, D से आएगी। दिख रही है, D मतलब यहाँ पे क्या लिखा है, EIGRP। EIGRP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, D से आ रही है, 1 2 3 4 5 6 रूट मेरी किससे आ रही है, EIGRP से आ रही है। किसमें, राउटर नंबर 5 में। क्या क्या आ सकती है, इसकी तो खुद है, इसकी आएगी, इसकी आएगी, इसकी आएगी, इसकी आएगी, और एक लूपबैक की आएगी। वही सारी आई है रूट्स। लूपबैक आएगी, 1 की लूपबैक आई है ना 5 पे। देन आपका क्या आया है, 5 का आया है, देन आपका 10 का आया है, ये सॉरी ये सारे आए हैं 12 23 34 45 50। क्लियर है, क्लियर है। क्लियर है। एक हाँ जी। कमांड होती है डू शो IP, चलिए देखेंगे और भी कमांड होती है। अब यहाँ पे राउटर नंबर 1 पे पहले सबकी रूट्स चेक कर लेते हैं। अगर पता चला 1 2 भी रूट नहीं आ रही तो मेरा पिंग नहीं होगा। डू शो IP रूट आ रहा है, D से मेरी रूट्स आ रही है, 1 की आ रही है, 5 की आ रही है, 10 की आ रही है, 23 की आ रही है, 45 की आ रही है, एंड देन 50 की आ रही है। यानी आप यहाँ पे किसी को भी पिंग करके देख लीजिए। अगर आप अपने कहाँ पे हैं, आप राउटर नंबर 1 पे हैं और आप अपने डेस्टिनेशन को पिंग करके देखेंगे, आ रहा है मेरा सक्सेस रेट। ठीक है, उसी तरह आप किसी को भी पिंग करके देख लीजिए, 10.1.23.2 को पिंग करके देख लीजिए, पिंग हो रहा है 100%। आप 45.2 को देख लीजिए। यानी अगर मेरी प्रॉपर राउटिंग चल रही होगी क्या होगा, ये 150 तो कुछ है ही नहीं, बाय मिस्टेक हो गया। अब आप मुझे डेस्टिनेशन से 1.1.1 को पिंग करके देख लीजिए, आ रहा है मेरा रूट, मेरी पिंग हो गई सक्सेसफुल। अब 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड। तो ऑन ही नहीं थी।
ओह नो, आपकी रिकॉर्डिंग अभी आप गए हैं ना, मैंने ऑफ कर दिया। फिर से एक बार शो कर दो सारी कमांड। शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी हाँ से। मैम ये तो सॉरी, वो एक्चुअली आप चले गए थे ना। ओके क्लियर है ना? अब मैं आपको जो बेस्ट रूट है आपके वो आपको दिखाती हूँ शो आईपी रूट से। इसमें क्या आ रहे हैं आपके सारे बेस्ट रूट आ रहे हैं, ठीक है। और एक और मैंने कौन सी कमांड चला के दिखाई थी, शो आईपी EIGRP नेबर टेबल। ये आ रहा है आपके नेबर का इंफॉर्मेशन, यानी R4 पे हैं हम, तो R4 पे मेरे 2 नेबर है और उनसे रिलेटेड मेरे पास क्या है, सारी इंफॉर्मेशन है। मतलब उनकी होल्ड टाइमिंग क्या थी, अप टाइमिंग क्या है, SRTT क्या है, RTO क्या है, क्यू क्या है, कुछ सीक्वेंस नंबर होता है वो क्या है, किस इंटरफेस से वो कनेक्ट है, क्या यहाँ पे कुछ H आ रहा है, ये क्या है, क्या एड्रेस चल रहा है उस पे, देख रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन मुझे A to Z मिल गई है। क्लियर है? तो ये 3 होते हैं टेबल, ठीक है नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल और ये आपकी राउटिंग टेबल। क्लियर है यहाँ तक? अब हम किसी को भी किसी से भी आप पिंग करें। तो आएगा पिंग आ जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि क्या है, सब जगह आपकी EIGRP की रूट सब एक दूसरे से रीचेबल है, सबके पास जा रही है आपकी EIGRP की रूट। क्लियर है यहाँ तक? चले आगे। ठीक है हाँ तो जी ये आपका फिनिश हुआ क्या, EIGRP। कोई डाउट इसमें? क्लियर है मैम, ये लैब तो क्लियर है। चलिए, अब इसमें आपका एक टॉपिक और है, समराइजेशन। ठीक है, सो समराइजेशन में कल स्टार्ट